अभी आप देख रहे हैं जय बिहार न्यूज। और आज के दिन में कुछ व्यक्ति, खास व्यक्ति बैठे हैं और कुछ जो है राजनीति पर चर्चा किया जाए। हाल फिलहाल में अभी जो है वर्तमान में एक न्यू पार्टी बनी है जो कि जन सुराज से है। अभी वो जो जन सुराज पार्टी बनाई है वो प्रदेश कार्यकारिणी को मनोज भारती को बनाए हैं। और वो हर जगह जो है प्रचार प्रसार के द्वारा भी सब लोग जानकारी में कि एससी अनुसूचित जाति से आते हैं। तो अभी जो है बिहार में जातिगत जनगणना भी देखे हैं आप, शोर मचा हुआ था और जाति आधारित चुनाव ऐसा होता है सब लोग को कहना है। तो क्या यहाँ जो है सर चुनाव जब आता है तो क्या सही में जातिगत पर चुनाव होता है? जय बिहार न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। हम अपने जिले वासियों के नौजवानों को ये कहना चाहेंगे। आज बहुजन नायक मानवता शायद 1990 के आसपास मोहम्मद कांशीराम साहब ने मलेशिया में जाति गौरव समाज जो है एक कार्यक्रम था, उसमें बुलाया गया था। काफी व्यस्त प्रोग्राम के बाद भी उन्होंने मलेशिया पहुंचा। जाति गौरव समाज गौरव सम्मेलन में मानवर साहब ने अपनी बात को रखा। बाबा साहब ने भी जाति गौरव समाज गौरव आंदोलन को मजबूती के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। जाति खुशी नहीं, समाज बने। तो मानवर साहब ने स्पष्ट कहा कि जाति को तोड़ने से भला है जाति को मजबूत कर। तो उनका कहने का अर्थ था कि जाति मतलब जमात को मजबूत करने से इस चीज को, इस देश के जो मनवादी राजनीति करने वाले, जो माइनॉरिटी लोग राजनीति करके बहुत संख्यक समाज को पछाड़ना चाहता था, प्रसारित करना चाह रहा था, उसने इस संदेश को समझा और इस देश में ऐसा किया कि जो मानवर साहब जिस चीज को, जो जमात को मजबूत करना चाहते थे, फाइलम को मजबूत करना चाह रहे थे, वह संदेश जो अन्य पार्टी थी, कांग्रेस बीजेपी जैसी जो मनवादी पार्टी है, उन्होंने इस चीज को समझकर इस देश में खास करके जो सब कास्ट था उसको अलग अलग करके, जाति को अलग अलग करके उसको अलग तोड़ दिया और उसकी राजनीति को शुरुआत कर, जिसके वजह से आज देश में तमाम जो 6,643 जातियां हैं, तमाम जातियों के लोगों को ऐसे वो राजनीतिक दल बनाया और उसके उम्मीदवार बना करके जो मूल इस देश में जो बहुजन समाज पार्टी इस देश में बहुत संख्यक समाज की राजनीति करता है, एक मिशन है जो समता मूलक समाज बनाने की दिशा में दिन रात प्रयास करता है, वैसे संदेश को, वैसे आदर्श को, उस तरह के राजनीति को, वैसे सामाजिक आंदोलन को वह बर्बाद करके और जात को मजबूत करके किसी का भला नहीं करना चाहता है। और माइनॉरिटी जो लोग हैं इस देश के, जो खास करके जो मनवादी जो राजनीतिक दल है, वो अपने आप को मजबूत कर दिया है और आज इस देश के 85% का पॉलिटिक्स करने वाले लोग सारे पार्टियां। सर मेरा क्वेश्चन ये था, सवाल ये था सर कि जाति आधारित जो चुनाव होता है सर, तो हर जाति में पार्टी पॉलिटिक्स पार्टी जो है अपना बनाया हुआ है। तो यहाँ जो यादव के नाम पर भी चुनाव लड़ा जाता है, पासवान के नाम पर लड़ा जाता है और रविदास के नाम पर बहुजन में जो बोला जाता है वो भी चुनाव लड़ा जाता है। तो उनके लिए जो है बहन मायावती नेतृत्व करती है और नायक मानी जाती है। तो क्या उनके लिए एक सीट जो है नहीं आना, ये क्या चीज कमी है? कहाँ तक किनके में कमी है, जनता में या नेता में? देखिए, जिस बात को मैंने पूर्व में चर्चा किया, बहन जी या बहुजन समाज पार्टी वह बहुसंख्यक समाज की राजनीति करती है।
वह जात, खास जात की राजनीति नहीं करती है, रविदास की राजनीति नहीं करती है, चाहे पासवान या पार्टी की राजनीति नहीं करती, वह बहुजन समाज की राजनीति करती है। और ऐसा करके जो अन्य जो पार्टियां हैं, जो मनोवादी पार्टियां, उसके ताकत को कमजोर करना चाहती है। और उसने मनुवादी जो पार्टी है, जो बहुसंख्यक समाज में 80 लोग ओबीसी के लोग हैं, उसको यह एहसास कराता है कि मायावती जो इस रविदास बिरादरी से आती है, उसी की भला करना चाहती है। इस तरह का नैरेटिव पैदा करके और उसको हाशिए पर ले जाने का प्रयास करती है। सर, बहन मायावती के बारे में बोला जाता है कि 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिर भी अभी जो है जीरो पर आता है, और विधानसभा में भी जीरो पर एक विधायक और सांसद नहीं नजर आता है। मेरा सवाल यही था कि आखिर कमी क्या चीज है जो कि अभी एक भी सीट नहीं आ रहा है, और नहीं आने का जो है बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि आने वाला समय में भी नहीं दिखेंगे। तो आखिर क्यों बोल रहा है ऐसा? कि अभी खास करके जब बीजेपी सत्ता में आई है, तो चूंकि व्यवसायिक वर्ग की पार्टी है और इसके पास बहुत ज्यादा पैसे है, और यह इसने चुनाव को इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि आप कार्यकर्ता को एमएलए एमपी नहीं बना सकते। और खास करके जो छोटी छोटी रीजनल पार्टी है, और खास करके बहुजन समाज पार्टी है, तो धन्ना सेठ की पार्टी है नहीं। यह कार्यकर्ता के पैसे से और आम लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो कुछ कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे सहयोग लेकर ये पार्टियां चलाई जाती। तो स्वाभाविक है, जो दौड़ विकसित हुई है, इस दौड़ में हम पीछे पड़ जाते हैं। एक एमएलए के जीतने के लिए 10 करोड़ रुपए मिलते हैं, 20 करोड़ खर्च कर सकता है। हमारे हमारी हमारी जो पार्टी है, उसके पास कोई पैसा है नहीं, तो पैसे के कारण हमारे हमारे जो उम्मीदवार हैं वो पीछे पड़ जाते हैं, हार जाते हैं। मूल चीज यही है। तो अभी आप सुन रहे थे कि राजनीति में जो है आना चाहिए वही व्यक्ति जो 10 करोड़ रुपया का कारोबार करके आगे आएंगे, वही सीट हासिल कर सकते हैं। तो आगे फिर कुछ और व्यक्ति से बात करेंगे। यहाँ जो है अभी प्रदीप कुमार हैं, तो चलिए सर, जय बिहार में आपका स्वागत है। अच्छा सर, आपका परिचय अपना बता दीजिए। मैं रामशंकर दास, पूर्व मुखिया गनरपुर। अच्छा, रामशंकर दास, पूर्व मुखिया गेनहरपुर। सर, जय बिहार में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जितेंद्र जी। जय बिहार न्यूज को भी तो जिलावासियों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। खास करके एमजे बुद्धा एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा संचालित अम्बेडकर पब्लिक स्कूल के तरफ से भी आपको धन्यवाद। अच्छा, तो आज जो है सर, अभी एक नई पार्टी बनी है, और उस नई पार्टी का मिशन जो है, पहले संविधान में वो रोजगार देने की बात की है सर, और वो रोजगार मिटा देंगे उसका गारंटी है सर। तो उनको पहला जो है मिशन है शराब चालू करना, वो भी 15 मिनट में। तो इस लेकर जो है, क्या कहाँ तक ये सही है या गलत है? देखिए, आज तक जो है भारतवर्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, सिर्फ एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या छोटे छोटे दल बने हुए, सबका मिशन है जो गरीब है वो गरीब बना दे। जो गरीब का बेटा पढ़ने लिखने के लिए अगर स्कूल जा रहा है, तो वो स्कूल नहीं जाए, वो मूर्ख बना दे। सिर्फ उसका बेटा मूर्ख बना रहेगा तब तो हमको वोट देगी। यह योजना सरकार के तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार रहा कांग्रेस का और भाजपा का, इस सब का भी योजना यही रहा कि खास करके दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी समाज के लोग नहीं पढ़े। यह इनका मनोवाद वाला सोच है। अगर पढ़ लेगा तो हम पर सवाल खड़ा करेगा। प्रशांत किशोर जी का बात आपने जो कहा,
कि 5 मिनट में शराब चालू कर दिया जाएगा। क्यों शराब चालू करेंगे? इनका भी मकसद यही है कि शराब आखिर पीते कौन है? शराब सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोग शराब में शराब दे करके, कुछ पैसा दे करके वोट को खरीदा जाता है, क्योंकि वो अनपढ़ लोग होते हैं। सोच समझ से बाहर उनका रहता है, राजनीति क्या है, सत्ता क्या है, यह लोग नहीं समझता है, क्योंकि उसके पास शिक्षा का अभाव है। ये चाहते हैं कि नहीं पढ़े। जैसे नीतीश कुमार भी देखिए, ये खिचड़ी योजना जो चलाए हैं, यह सरकार अभी मोदी जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो आप 5 किलो अनाज का दाम जोड़िए, 30 पचे 150, अगर 5 रुपया किलो के अनुसार 30 पचे 150, मान लीजिए उसको 500 रुपया मान लीजिए, साल में 12 महीना, 12 पचे 60, 6,000 रुपया में एक साल में 6,000 रुपया आप देते हैं उसको। वही रुपया आपने वही 5 किलो अनाज नहीं दे करके एक 4th ग्रेड का नौकरी दे दीजिए, चाहे वो सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं, वो ठेके पर भी काम कर रहा है, उसको आप सरकारी उसको नौकरी कर दीजिए। अगर नौकरी करते हैं 4th ग्रेड का भी, तो उसको 40-50 हजार रुपया महीना मिलेगा, मूल वेतन। तो उससे वो एक अच्छी भोजन भी कर सकते हैं, सब्जी पात को खा सकते हैं, बच्चा को पढ़ा सकते हैं, वह अच्छा है उसके लिए। 5 किलो अनाज अच्छा है, वो नहीं करेंगे, नौकरी नहीं देंगे, लेकिन 5 किलो अनाज दे करके वोट लेंगे और शिक्षा पर भी जोर नहीं देंगे। जब देश एक है, मतदान एक होता है, समान शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? सरकारी शिक्षक का बेटा सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ेगा? डीएम का बेटा सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ेगा? जितना भी ये सेंट पॉल डीएवी जैसा विद्यालय है, इस सबको सरकार मनोबल बढ़ाते हैं। उससे पूंजीपति का बेटा पढ़ता है, ठेकेदार का बेटा पढ़ता है, बड़े बड़े उद्योगपति का बेटा पढ़ता है, उसका बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। सरकारी विद्यालय में ना शिक्षक की व्यवस्था है, ना गरीब आदमी को भोजन की पूर्ति नहीं हो पा रहा है, तो वो पढ़ने के लिए क्या जाएगा? इसलिए प्रशांत किशोर जी का भी यही सोच है कि शराब को चालू कर देंगे और गरीब तबके का लोग जो है शराब पिएगा, मरेगा, जो बचेगा वो कमा करके, उसमें 500 रुपया रिक्शा चालक कमाया तो 200-300 का शराब पी गया, 200-300 रुपया का राशन ले जाएगा, पढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए चाहते हैं कि वो शराब चालू करके शिक्षा को चौपट करना, आर्थिक स्थिति को कमजोर करना, ये षड्यंत्र है प्रशांत किशोर जी का। और जितने भी सरकार में है कांग्रेस भाजपा, ये सबका षड्यंत्र है। आपकी आपकी पार्टी का क्या कहना है, या आपकी राय क्या है कि शराब चालू हो या नहीं? देखिए, आप बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी का क्या कहना है। हमारे पार्टी का एक ही मकसद है कि समान शिक्षा होना चाहिए, और समान शिक्षा के बाद जो है रोजी रोजगार होना चाहिए। बाबा साहब के मिशन जो है कि सबको ये क्या कहते हैं, इंदिरा आवास योजना जो चलता है, ये महापुरुषों के नाम से। क्या आपको इतिहास देखना है तो बहन जी का कार्यकाल को आप देख लीजिए, क्योंकि आप खुद एक पत्रकार हैं। बहन जी का जो 4-5 बार मुख्यमंत्री बनी है, उत्तर प्रदेश में उनके कार्यकाल को देख लीजिए कि महापुरुषों के नाम से कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाए हुए हैं, कॉलोनी बना करके गरीबों को चाबी थमा दी है उन्होंने। ये बिहार सरकार कर क्या रही है? चाहे वो 15-17 साल का सरकार नीतीश कुमार कर रहे हैं और लालू यादव का 15 साल का सरकार है, उसमें आपने देखिए कि कितने बीएड कॉलेज खुलवाए हैं, कितने इंटरमीडिएट कॉलेज खुलवाए हैं, कितने यूनिवर्सिटी खुलवाए हैं। ये शिक्षा पर कोई सवाल नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ जनता को बुर्बक कैसे बनावे इस पर विचार करते हैं। खास करके बहन जी का, बहुजन समाज पार्टी का मिशन है, बाबा साहब का सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ते हैं, मनोहर कांशीराम साहब के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ते हैं। यह पार्टी नहीं, एक मिशन है। आपने बार बार सवाल करते हैं, कहीं ना कहीं आप जो सवाल करते हैं, मैं इस चैनल से कहूंगा, आप बुरा नहीं मानिएगा, आपकी मानसिकता जो है मनुवादी, जो सवाल करते हैं ना मीडिया, वो मानसिकता आप में दिखता है। आप बार बार कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का एक भी सीट नहीं आया। बहुजन समाज पार्टी की एक सीट आवे नहीं आवे, वो इससे कोई मतलब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी पार्टी नहीं है, एक मिशन है, सामाजिक परिवर्तन का एक मिशन है। अगर सीट नहीं आता है तो बहुजन समाज पार्टी दोषी नहीं है। वो खास करके बहुजन समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग दोषी हैं। क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी को हम नहीं देते हैं वोट और उसका सीट नहीं आता है, तो हम जिम्मेदार हैं, हम गद्देदार हैं। हम बाबा साहब को नहीं मानते हैं, हम मनोहर कांशीराम साहब को नहीं मानते हैं।
और जब चुनाव का समय आता है तो खुद हम और हमारा समाज 500,000 रुपया में बिकते हैं और वोट दे देते हैं दूसरे पार्टी को। अभी देख लीजिए प्रशांत किशोर में जदयू से, भाजपा से, राजद से जितने भी दलित समाज के लोग हैं उसमें जाकर के व्यवस्था ग्रहण किए हैं और पार्टी में काम कर रहे हैं। तो क्या वो दोषी नहीं है? उसको प्रशांत किशोर का जन स्वराज ही क्यों उसको अच्छा लग रहा है, बहुजन समाज पार्टी क्यों उन्हें अच्छा लग रहा है, जन स्वराज क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? तो उसमें बहन जी दोषी है। बहन जी पकड़ के कहेंगे कि तुम उधर नहीं जाओ, मेरे यहाँ आओ। पढ़े लिखे लोग अभी जो प्रशांत किशोर में कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। भाई कार्यकारी अध्यक्ष क्या होता है? आपने अनुसूचित जाति के लोगों को घोषणा किया, प्रदेश अध्यक्ष का घोषणा कर दीजिए तो मनोज भारती प्रदेश अध्यक्ष हैं। कार्यकारी अध्यक्ष क्या होता है? आप तो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं ना, आपका कहीं ना कहीं मनसा है मनोज भारती को अनुसूचित जाति कह करके, एससी समाज कह करके प्रचार प्रसार करेंगे और दलित समाज के लोग हमको वोट देंगे। जितने भी पार्टियां हैं सबको फोकस है कि दलित का वोट तोड़ो और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करो। मैं पुनः दोहराता हूं, माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि नायक लड़ते हैं दुश्मनों से, नायक लड़ते हैं दुश्मनों से। जो नायक होता है वो अपनों से नहीं लड़ते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं, और नालायक लड़ते हैं अपनों से। तो बहुजन समाज पार्टी में अनुसूचित जाति का जितने भी नेता हैं, अगर वो बहुजन समाज पार्टी को मदद नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ अगर काम कर रहे हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो दोषी बहन जी नहीं है, नालायक लोग जो है वही बहुजन समाज पार्टी का विरोध करता है। बहुजन समाज पार्टी का विरोध करना मतलब बाबा साहब का विरोध करना, मनोहर कांशीराम साहब का विरोध करना, अपने महापुरुषों का विरोध करना। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, तो जो बहुजन समाज पार्टी का विरोध करते हैं वो बाबा साहब को नहीं मानते हैं। आप समझ लीजिए, उससे बात तक भी नहीं कीजिए। उससे बड़का धरती पर दुनिया में गद्दार कोई नहीं हो सकता है। सर 2025 की क्या तैयारी चल रहा है आपकी पार्टी का? 2025 में बिहार में जितने भी सीट हैं सभी पर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर गठबंधन की बात आएगी तो बहुजन समाज पार्टी का जो सिद्धांत है, नियम है, उसके मुताबिक गठबंधन पहले से संपर्क करेंगे बहन कुमारी मायावती से जो गठबंधन करना चाहेंगे। अन्यथा बहन हमारा जो वोट का संख्या है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जो सबसे ज्यादा दलित का वोट, और बीएसपी को कहेंगे एक सीट आप ले लीजिए बिहार में, कैसे भाई हम गठबंधन करेंगे? बीएसपी को क्या कहा जाएगा कि 5 गो सीट आप ले लीजिएगा, कैसे हम गठबंधन करेंगे? जिसका कोई अस्तित्व बिहार में नहीं है, चंद्रशेखर जी का कोई अस्तित्व बिहार में नहीं है, उसको लालू यादव कहेंगे, तेजस्वी यादव कहेंगे आप हमारे साथ आ जाओ। क्यों? झूठे जय भीम करेगा। प्रशांत किशोर को कहेगा हमारे पार्टी में आ जाओ। मुकेश सहनी का क्या है बिहार में अस्तित्व? एक बार भाजपा में सट करके भाजपा का ईवीएम मशीन से आशीर्वाद से 2-4 विधायक बना लिया, और फिर देखो अभी उनका क्या हाल है। आप काम की बात कोई नहीं करते हैं, सिर्फ हेलीकॉप्टर में मछली और रोटी खा के भाई फोटो खिंचाने से थोड़ी हो जाएगा। आप बाबा साहब के मिशन में नहीं चल रहे हैं। हमने एक लाइन में कह दिया आपको, बीएसपी का विरोध करना मतलब माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब का विरोध आप कर रहे हैं, संविधान का विरोध कर रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन बना करके संविधान को दिखा करके लोगों को कह रहे हैं संविधान का रक्षा हम करेंगे। एक तरफ रक्षक बैठा हुआ है, एक तरफ भक्षक कांग्रेस बैठी हुई है सरकार गठबंधन बना करके। मैंने पुनः दोहरा रहा हूं आपको कि ये आरक्षण में वर्गीकरण पर एक लाइन भी कहीं स्टेटमेंट सुना दीजिए आप राहुल गांधी का, एक स्टेटमेंट कहीं सुना दीजिए अखिलेश यादव का, एक स्टेटमेंट कहीं सुना दीजिए आप तेजस्वी यादव का, एक स्टेटमेंट कहीं सुना दीजिए मुकेश सहनी का। वोट लेने के टाइम में सभी आदमी कहेंगे हम संविधान को बचाएंगे। अब वोट की खत्म, बात खत्म, संविधान का कोई चर्चा नहीं। जो आदमी कहते हैं कि संविधान को हम बचाएंगे, उसको संविधान का एक आर्टिकल तक नहीं मालूम। बाबा साहब के बारे में 5 लाइन बोल भी नहीं सकता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे वो राहुल गांधी हो। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं, हमसे डिबेट करे। तो अभी आप सुन रहे थे जो खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं कि डिबेट करे बाबा साहब का, लाइन पे 5 मिनट कोई बात नहीं कर सकते हैं। तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार, बहुजन समाज पार्टी के जिला महासचिव है। तो अभी आप देख रहे थे जय बिहार न्यूज चैनल। तो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। इसी के साथ जय बिहार में आपका स्वागत है।